हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने रिलेशनशिप के बारे में करा था, इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में। आज हम करने वाले हैं एक प्रिंसिपल के बारे में जिसका नाम है ली चैटलरी प्रिंसिपल। ली चैटलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था विच इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। अब कोई रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब उस रिएक्शन का फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट सेम होता है, तब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है। अब लीचिटलर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो हाँ, ये जरूर है कि उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी ऐसे होगा कि या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, उस इफेक्ट को अंडू करने के लिए। जैसे हम रिएक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उस इफेक्ट को अंडू करने के लिए और वापस इक्विलिब्रियम में आने के लिए या तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम हम उसका डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसकी डेफिनेशन है, चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ सिस्टम विल कॉज द सिस्टम इन चेंज टू सच अ मैनर सो एज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द चेंज। ये थोड़ी सी टिपिकल साइंटिफिक डेफिनेशन है, लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया वो इस डेफिनेशन का ही सिंपल वर्जन है जिसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ इफेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब सबसे पहला आता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। मतलब अगर हम रिएक्शन की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी। अब मान लीजिए जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैं इंक्रीज कर दूं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन एन इक्विलिब्रियम इज चेंज, द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर चेंजेस, ताकि वो मिनिमाइज कर सके उस इफेक्ट को। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, और अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट की भी डिक्रीज हो जाएगी, और ये हमारे पास वाइस वर्सा होता है फिनोमिना। मतलब वैसे ही अगर प्रोडक्ट की इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट की भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। मतलब मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम से नहीं हटना चाहेगी। अगर हम उसको कोशिश करेंगे हटाने की तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि मैं दोबारा से अपने इक्विलिब्रियम में वापस कैसे आ जाऊं। नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। अब जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं रिएक्शन के, तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को इंक्रीज होते हैं। मतलब प्रेशर के साथ उल्टा रिलेशन है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी, अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और क्यों जाएगी वो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। अगर हम किसी रिएक्शन के वॉल्यूम को कांस्टेंट ले ले, फिर उसमें हम एक इनर्ट गैस डाल दें जिसे आर्गन, और लेकिन वो इनर्ट गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि जो इनर्ट गैस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड की जाए तो वो हमारे रिएक्शन के प्रेशर और कंसंट्रेशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करती। अगर वो प्रेशर और कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करेगी तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम तब चेंज होगा जब जो हमने इनर्ट गैस ऐड किया अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे। अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगी, और इनर्ट गैस यूजुअली अनरिएक्टिव होती हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती रिएक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। अब ये भी सेम है जैसे प्रेशर का था कि जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, वैसे ही प्रेशर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे
तो इक्विलिब्रियम हमारा लेफ्ट की साइड को शिफ्ट हो जाएगा, मतलब लेफ्ट रिएक्टेंट वाली साइड को शिफ्ट हो जाएगा। और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम राइट साइड को शिफ्ट हो जाता है। अब लास्ट हमारा आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है, मतलब रिएक्शन में वो मिक्स होता है लेकिन रिएक्शन की कंपोजिशन को वो चेंज नहीं करता, क्योंकि वो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो वो हमें एज इट इज वैसा ही मिल जाता है जैसा हमने उसको डाला होता है। लेकिन बस उसका काम होता है हमारी रिएक्शन को स्पीड अप करना। अब या तो वो रिवर्स डायरेक्शन में स्पीड अप कर सकता है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड अप कर सकता है। और ये भी सेम इनर्ट गैस की तरह रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, इसीलिए ये भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। तो हमारे पास दो फैक्टर आए जो इक्विलिब्रियम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो है इनर्ट गैस और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बाकी कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर ये कैटलिस्ट को इफेक्ट करते हैं। कंसंट्रेशन कैसे करता है? अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो प्रोडक्ट की भी इंक्रीज हो जाती है। और जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो सेम ही वर्क करते हैं। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, या फिर टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया या फिर ली चैटलिब प्रिंसिपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।